हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर विद नज़मा नदीम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जेफरी चौसर की मास्टरपीस द कैंटरबरी टेल्स का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, द जनरल प्रोलॉग। ये लेक्चर बीए, एमबी, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरल प्रोलॉग से हर हाल में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये समझते हैं कि जनरल प्रोलॉग होता क्या है। द जनरल प्रोलॉग द कैंटरबरी टेल्स का एक ओपनिंग सेक्शन है। इसमें जो चौसर है वो हमें पिलग्रिम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और हमें ये बताते हैं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं और किस पर्पस से ट्रेवल कर रहे हैं। यही सेक्शन पूरी बुक की फाउंडेशन है। अगर आप जनरल प्लॉट को अच्छी तरह अच्छे से समझ लेते हैं तो जो बाकी की कैंटरबरी टेल्स की जो स्टोरीज हैं या कैंटरबरी टेल्स है उसको समझना आपके लिए काफी आसान हो जाता है। अब बात करते हैं चौसर के ओरिजिनल प्लान की। जेफरी चौसर का प्लान था कि वो 120 टेल्स लिखेंगे। उन्होंने सोचा था कि हर पिलग्रिम जर्नी के दौरान टोटल 4 स्टोरीज सुनाएगा, 2 कैंटरबरी जाते वक्त और 2 वापस आते वक्त। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चौसर की डेथ 1400 में हो गई और उनका ये प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट ही रह गया। इसी वजह से हमें सिर्फ 24 कंप्लीटेड टेल्स ही मिलते हैं। एग्जाम पॉइंट याद रखिएगा, प्लान टेल्स 120, कंप्लीटेड टेल्स 24। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस का सिंपल मीनिंग होता है ग्रेटेस्ट लिटरेरी मास्टरपीस। द कैंटरबरी टेल्स में 17,000 से भी ज्यादा लाइंस है और इसी वजह से इसे जेफरी चौसर का मैग्नम ओपस कहा जाता है। अब देखते हैं स्टोरी की बिगनिंग, द पिलग्रिमेज। स्टोरी शुरू होती है अप्रैल के महीने से। विंटर खत्म हो चुकी होती है, मौसम प्लेजेंट है, सुहावना होता है, फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं और नेचर बिल्कुल फ्रेश नजर आता है। चौसर के अकॉर्डिंग स्प्रिंग का जो सीजन होता है उस दौरान लोगों में एक नई एनर्जी होती है। ये मौसम एक एनर्जी भर देता है और इसी सीजन में लोग स्पिरिचुअल पीस के लिए पिलग्रिमेज पर जाना पसंद भी करते हैं। यहाँ पिलग्रिम्स ट्रेवल कर रहे हैं सेंट थॉमस बैकेट के श्राइन के लिए जो कैंटरबरी में लोकेटेड है। द टाबार्ड इन। जर्नी स्टार्ट करने से पहले जेफरी चौसर साउथ वर्क के टाबार्ड इन में रुकते हैं, यानी कि एक सराय जहाँ पर लोग रुक कर कहीं चाय पानी पीते हैं, आराम करते हैं, रिलैक्स करते हैं। यही उनकी मुलाकात 29 और पिलग्रिम से होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 20 टोटल कितने पिलग्रिम्स होते हैं, 29 प्लस वन, एक जो हैरी वैली है होस्ट है वो, और एक चौसर, तो टोटल जो पिलग्रिम्स होते हैं 29 प्लस 2 31। अगर चौसर को भी इंक्लूड कर ले तो टोटल ट्रेवलर्स 30 है और साथ में टाबार्डिन के जो होस्ट है हैरी वैली उनको भी। हैरी वैली स्टोरी टेलिंग कंटेस्ट। अब एंट्री होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की, हैरी वैली। हैरी वैली टाबार्ड इनका होस्ट है। वो सोचता है कि इतनी लंबी जर्नी बोरिंग हो सकती है, इसलिए वो एक स्टोरी टेलिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है। कंपटीशन के रूल्स बहुत सिंपल हैं। हर पिलग्रिम कैंटरबरी जाते वक्त 2 स्टोरीज सुनाएगा और वापस आते वक्त 2 और स्टोरीज सुनाएगा। हैरी बेली खुद जज बनेगा और जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाएगा उसे वापस आने के बाद टाबार्ड इन में फ्री डिनर दिया जाएगा। अब सवाल उठता है पहली स्टोरी कौन सुनाएगा। इसके लिए सब लोग लॉट्स ड्रॉ करते हैं और सबसे पहले स्टोरी सुनाने का जो मौका मिलता है वो मिलता है द नाइट को। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है कि सबसे पहले स्टोरी किसकी है और सबसे लॉन्गेस्ट स्टोरी किसकी है, तो वो द नाइट की है। मेजर पिलग्रिम्स। अब हम जनरल प्रोलॉग के मेजर पिलग्रिम्स को एक एक करके समझते हैं। द नाइट, सबसे पहला पिलग्रिम है द नाइट। चौसर के अकॉर्डिंग नाइट सबसे नॉबल और रिस्पेक्टेबल कैरेक्टर है। वो ब्रेव है, ऑनेस्ट है, हम्बल है और ऑनर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। वो पर्सनल फेम के लिए नहीं बल्कि फेथ और जस्टिस के लिए फाइट करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना फेमस वॉरियर होने के बाद भी वो बहुत सिंपल क्लोथ्स पहनता है। नाइट आइडियल शिवेलरी का सिंबल है। अगला कैरेक्टर है द स्क्वायर, जो नाइट का बेटा है। स्क्वायर यंग है, हैंडसम और एनर्जेटिक इंसान है। उसे म्यूजिक सुनना, डांस, पोइट्री और रोमांस बहुत पसंद है। अगर नाइट मैच्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है तो स्क्वायर यूथ और लव को रिप्रेजेंट करता है।
द योमन योमन नाइट का सर्वेंट है। वो एक स्किल्ड आर्कर है, ग्रीन कपड़े पहनता है और फॉरेस्ट और प्रॉपर्टी का ख्याल रखता है। योमन लॉयलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक सिंबल है। द प्रायरस का ओरिजिनल नाम है मैडम एगल्टीन। वो कॉन्वेंट की हेड है। फ्रेंच बोलने की कोशिश करती है लेकिन उसकी एक्सेंट परफेक्ट नहीं है। वो फैशनेबल क्लोथ्स पहनती है और एनिमल्स के लिए बहुत सिंपैथी रखती है। चौसर यहाँ इनडायरेक्टली दिखाते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा आउटवर्ड अपीयरेंस पर ध्यान देती है। द मॉन्क मॉन्क एक रिलीजियस पर्सन है लेकिन वो अपनी रिलीजियस ड्यूटीज इग्नोर करता है। प्रेयर और स्टडी की जगह उसे हंटिंग, रिच फूड और लग्जरी लाइफ पसंद है। इस कैरेक्टर के थ्रू चौसर मिडीवियल चर्च की करप्शन को एक्सपोज करते हैं। अगला कैरेक्टर है द प्रायर। प्रायर भी करप्ट चर्च ऑफिशियल है। वो रिलीजन से ज्यादा पैसा और पर्सनल बेनिफिट में इंटरेस्टेड है। अमीर लोगों से फ्रेंडशिप करता है और अपने फायदे के लिए रिलेशनशिप बनाता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने जर्नल प्रोलॉग में इसके इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसके एक मेजर जो प्रीवियस कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस किया है। ये पार्ट वन है। पार्ट वन में हमने प्रायर तक डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट पार्ट में रिमेनिंग कैरेक्टर्स को और जो इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जनरल प्रोलॉग को उनको डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियोस देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इससे जुड़ी हुई पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को के लिंक को देखिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग पार्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।